जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी के ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके बाकी सभी संगत परिवार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहें, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू या फिर एक पेपर पर साफ लिखाई में अपना शुक्राना सत्संग लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर भी अगर आप मुझे भेजते हैं तो भी मैं जल्द से जल्द आप सभी संगत परिवार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया कि गुरु जी ने मुझे सेवा दी है कि मुझे रोज़ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है। और मैंने बताया था कि शुक्राना सत्संग तो मेरे बहुत होते हैं क्योंकि ब्लेसिंग तो गुरु जी की मिलती रहती है, बट मैं ये सोचती हूँ कि पहले संगत परिवार का सत्संग मैं शेयर कर दूँ, फिर मैं अपना कर दूँगी। और गुरु जी की भी मुझे यही एक टेलीपैथी होती है कि पहले दूसरों का भला फिर अपना भला। तो मैं पहले दूसरों के शेयर करती हूँ और जब मुझे लगता है कि अभी कोई सत्संग नहीं है तो मैं अपना करती हूँ। लेकिन अब गुरुजी ने खुद ही मुझे ये सेवा दी है कि मैं लगातार करूँ, क्योंकि मुझे देखिए 3 मैसेज आए थे, एक 21 डेज़ लगातार करने का, एक 11 डेज़ करने का और एक 7 डेज़ करने का। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी देखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी जितना मैं कर सकती हूँ, लेकिन मिनिमम मैं 7 डेज़ का लेकर चल रही हूँ कि 7 डेज़ तो मैं डेली आपका शुक्राना सत्संग कर दूँ। एक मैंने कल कर दिया था और एक मैं आज ये दूसरा कर रही हूँ। तो ये मेरा अपना ही शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मंत्र जाप के साथ में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। आप सब भी मेरे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये बात है करीबन 8-10 महीने पहले की, जब मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे पेट में कुछ बड़ी बीमारी बनने वाली है, तो ध्यान रख और तुझे पेट से संबंधित कोई दिक्कत होगी, बहुत बड़ी दिक्कत होगी, बहुत बड़ी बीमारी है। और उस टाइम मुझे कैंसर से रिलेटेड काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, पर मुझे लगा कि मेरे पेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और कैंसर जैसा भी मुझे कुछ ऐसा नहीं है। पर और उस टाइम मुझे ऐसा भी नहीं लगता था कि गुरुजी के सारे ही मैसेज हमारे लिए बिल्कुल 100% एक्यूरेट होते हैं। उस टाइम मैं सोचती थी कि कुछ मैसेज ऐसे होते हैं, क्योंकि सारी संगत के लिए होते हैं, तो कुछ हमारे लिए होते हैं उसमें से जो हमारी सिचुएशन से मैच कर रहे होते हैं, और कुछ औरों के लिए होते हैं। उस समय मुझे ऐसा लगता था, सॉरी गुरुजी, उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि आपके सारे मैसेजेस हमारे लिए ही होते हैं जो हमें मिलते हैं, और उसमें आप हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो प्रेजेंट उस दौर से हम गुजर रहे होते हैं, तो वो हमें उसी टाइम के मिल जाते हैं और हमारे सामने आ जाते हैं। और कुछ मैसेज ऐसे होते हैं कि जो हमारे उस टाइम साथ में नहीं बीत रहा होता, लेकिन आगे आने वाले टाइम में हमें उस चीज़ से गुज़रना पड़ता है। तो संगत जी, ऐसा कुछ टाइम बाद हुआ, एक उस मैसेज के 1 महीने बाद मुझे अचानक से बहुत पेट में दर्द हुआ और मैं जब डॉक्टर के पास गई तो मुझे उसमें यूटीआई निकला। फिर उसके बाद हमने दवाइयाँ वगैरह ली और मेरा वो यूटीआई ठीक हो गया। फिर संगत जी 2 महीने बाद फिर अचानक मुझे प्रॉब्लम हुई। तो उस टाइम मेरा यूटीआई तो नहीं था, बट हाँ, यूरिन में इन्फेक्शन आ गया था। फिर मैंने दवाइयाँ ली और उसके बाद में मैंने फिर 2 महीने बाद फिर मुझे सेम ऐसा ही यूरिन इन्फेक्शन हुआ और बैक्टीरिया भी प्रेजेंट था, बट उसकी ग्रोथ नहीं थी। फिर अभी मुझे लास्ट टाइम यानी फ़ेब में दोबारा से सेम यही हुआ कि मुझे यूरिन में इन्फेक्शन आया, बैक्टीरिया प्रेजेंट था।
तो संगत जी उसके कारण जब हमें ये बार-बार हो रहा था तो इसीलिए हम डॉक्टर को दिखाया कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा इश्यू क्यों है। तो संगत जी उस टाइम पे उन्होंने हमें फिर टेस्ट के लिए बोला। हमने और टेस्ट कराए, ब्लड टेस्ट के लिए बोला, ब्लड टेस्ट कराया, लेकिन टेस्ट में कुछ नहीं आया। फिर भी मुझे, क्योंकि मेरा जो है स्टमी बहुत ज़्यादा ऊपर से फूली हुई थी, मेरे इतने फूले हुए पेट को देखकर डॉक्टर भी कह रही थी कि ये नहीं समझ में आ रहा प्रॉब्लम क्या है, लेकिन कुछ तो है, ऐसा होता नहीं है जनरली। तो अब मुझे संगत जी उस टाइम पहले गुरुजी का मैसेज समझ आ चुका था कि गुरुजी ने कहा था कि तुझे पेट की कोई बीमारी होनी है और सर्जरी भी हो सकती है, लेकिन मैं तुझे सर्जरी नहीं होने दूंगा, खाली छोटे से इन्फेक्शन में डाल दूंगा। तो ये बात उनकी सच साबित हुई थी 5-6 महीने पहले कि हाँ मेरे इन्फेक्शन हो गया था, सर्जरी नहीं कोई ऐसी हुई और ना ही कोई कैंसर वाला हो था। तो संगत जी इसके लिए मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना गुरुजी। और फिर अभी जो मेरा ये टेस्ट हो रहे थे उसमें भी कुछ नहीं आया। फिर डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड बोला, हमने अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में भी कुछ नहीं आया। तो हल्का सा उन्होंने बोला कि थोड़ा सा सर्विक्स पे कुछ इन्फेक्शन है, तो इसमें क्लियर नहीं आ रहा है, आप सीटी कराइए। संगत जी मेरा जब सीटी होना था उससे एक दिन पहले मुझे गुरुजी ड्रीम दर्शन देखते हैं, और जैसा मैंने उनका कभी देखा नहीं है इस चोले में। और संगत जी मैं मतलब क्या बताऊँ, मतलब मुझे संगत जी दिखे हैं चोले में, वाइट चोले में, और आकर मैं मतलब जैसे बैठी हुई हूँ और वो आते हैं और आकर जैसे कोई किसी को डराने धमकाने के लिए ऐसे अपने उंगली, जैसे हम एक गन वाली शेप होती है ना हाथों की, 2 उंगली बाहर निकाल के और ऐसे 3 फिंगर अंदर, इस तरीके से वो मुझे मतलब मेरे जैसे सामने आए हैं। बोले कुछ नहीं है, सिर्फ उन्होंने उन 2 उंगलियों से ऐसे इशारा किया जैसे हम किसी बैठे हुए को उठने के लिए कहते हैं, मतलब ऐसे जाने को, ऐसे उठने को और फिर ऐसे जाने के लिए उन्होंने इशारा किया। तो मैं देख रही हूँ कि ये किसको कह रहे हैं, मतलब मैं, मेरे अलावा तो यहाँ कोई नहीं बैठा हुआ, ये कह किसको रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें मेरी तरफ ना होके मेरे से साइड में थोड़ी दूसरी तरफ थी। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज थी। और उसके बाद में उनके हाथ में सिरिंज थी, जैसे इंजेक्शन लगाते हैं तो सिरिंज, और जब उन्होंने उसको दबाया मेरी तरफ, तो लेकिन उस सिरिंज की बजाय उसमें से पानी इस तरह से निकला जैसे किसी पिचकारी में निकलता, और बहुत सारा। तो एकदम से फिर मेरी आँख खुल गई, और ये संगत जी अमृत वेले का सपना था। तो मैं हैरान ये थी कि एक तो हाँ, उससे पहले मुझे ये भी मैसेज आया था कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे ड्रीम दर्शन में आके तेरे सारे कष्ट, रोग, नेगेटिविटी सब कुछ ख़त्म कर दूँगा। तो संगत जी मुझे इस सपने से अभी तक भी ये नहीं समझ में आया है कि गुरुजी मेरा कोई कष्ट काटने आए थे, मेरी बीमारी काटने आए थे, या फिर मुझे इंडिकेट करने आए थे कि सीटी कराना ज़रूरी है। और क्योंकि हम लोग सोच रहे थे किसी रिपोर्ट में कुछ आ तो नहीं रहा, कुछ ऐसा नहीं होगा, बट हाँ पेन मुझे होता था, तो मैं देखती थी कि फिर ये क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम मैं क्यों फेस कर रही हूँ। बट मुझे ट्रस्ट पूरा था कि गुरुजी संभाल लेंगे, क्योंकि अब तक गुरुजी ने ही संभाला है और कुछ मुझे सीरियस नहीं होने देते। जब से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है तब से मुझे मेरे पापा की तरह से वो मेरी देखभाल करते हैं। तो मुझे यही था कि कुछ ऐसा सीरियस वो मुझे होने नहीं देंगे। और जब उनका ये मैसेज आया कि मैं तेरा कष्ट काट दूंगा ड्रीम दर्शन में, तो मुझे यही लगा कि वो ड्रीम दर्शन देकर मेरा कोई कष्ट तो काट कर ले गए हैं। पर एक चीज़ नहीं मुझे समझ में आई कि वो जैसे उन्होंने सिरिंज से और पानी जो छिड़का वो पिचकारी की तरह था, तो वो मेरे साथ होली खेलने आए थे, या वो जैसे किसी को साइड से ऐसे हटने का इशारा कर रहे थे, जबकि मेरे अलावा कोई नहीं था। हो सकता है मैं नहीं देख पा रही थी, कोई नेगेटिविटी थी जो गुरुजी, तो क्योंकि देखिए वो पूरे परमात्मा हैं, शिव जी हैं, तो उन्हें तो वो चीज़ें भी नज़र आती हैं जो हमें नहीं आती। तो वो जिसको हटने का इशारा कर रहे थे, शायद कोई मेरे साथ नेगेटिविटी थी जिसको उन्होंने हटाया, और वो अपना सिरिंज से जो उन्होंने मेरे ऊपर जल छोड़ा, जैसे वो कि मुझे मैसेज भी आ रहे थे जल वर्षा, अमृत वर्षा करने के, तो हो सकता है उन्होंने मेरे ऊपर अमृत वर्षा की, या हो सकता
सकता है वो मेरे साथ होली खेल के गए, या फिर ये हो सकता है कि वो नेगेटिविटी को साइड हटा के और वो जो मेरे ऊपर एक जल छिड़क कर मेरी उन्होंने सारे कष्ट, नेगेटिविटी और परेशानी और बीमारियां सारी काट दी। ये मैं नहीं जानती क्या था, लेकिन जो भी था, जो मेरे परम पिता, मेरे गुरुजी जो भी मेरे लिए करके गए, जो भी किया अच्छा ही किया होगा, क्योंकि उन पर मुझे पूरा ट्रस्ट है कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे और मेरे साथ जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो संगत जी, ये था मेरा शुक्राना सत्संग। हालांकि सिटी में थोड़ा सा मेरे एक तो लीवर का भी इशू है, एनलार्ज है, फैटी लीवर आया है, और थोड़ा सा किडनी पे भी स्पॉट्स हैं। तो लेकिन ये ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर ने ऐसा बोला है। तो देखिए, जो कोई बड़ी बीमारी हो सकती थी, जैसा कि गुरुजी के मैसेज आ रहे थे और उन्होंने जो मुझे एक सपने में मेरे ऊपर जल वर्षा करके वो चीज़ें कम में कर दी, यानी मैं दवाई से ठीक हो जाऊंगी, जबकि पहले मैसेज आ रहे थे कैंसर के, सर्जरी के, जो कि उस बड़ी चीज़ों से छोटे में ही गुरुजी ने मेरे कष्ट को काट दिया। पता नहीं मेरे कौन से कर्म रहे होंगे जो मुझे भुगतने पड़ रहे थे, लेकिन गुरुजी ने बहुत कम में ही मेरे कष्टों को काट दिया है। और गुरुजी ने बाकी जो अपनी ब्लेसिंग मुझे दी हैं उनके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी। गुरुजी, आपने जैसे मुझे अपनी ब्लेसिंग दी है ऐसे ही सब पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सर्वदा भला करें। और मैं अपने और शुक्राना सत्संग डेली ऐसे ही शेयर करती रहूँगी। सत्संग सुनाने में कुछ मेरे से गलती हो गई हो तो गुरुजी माफ़ कीजिएगा, संगत जी माफ़ कीजिएगा। और जो संगत जी अपना शेयर करना चाहें शुक्राना सत्संग, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और वैसे मैं सेम डे करने की कोशिश करती हूँ या मैक्सिमम नेक्स्ट डे, लेकिन अभी मुझे साथ में अपने भी करने हैं। तो इन केस अगर कहीं किसी का सत्संग लेट हो जाए तो प्लीज़ मैं एडवांस में ही उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि अभी मुझे भी अपने सत्संग शेयर करने हैं 7 दिन तक मैं मिनिमम। लेकिन कोशिश मेरी यही होगी कि मैं साथ साथ आप लोगों के भी करती रहूं। तो मंत्र जाप के साथ अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक बात चलते चलते फिर याद आई है कि गुरुजी के जो मैसेज होते हैं वो बहुत सटीक होते हैं। और गुरुजी ने ही मुझे ये, अभी मैं उनसे आज्ञा लेकर ही बैठी थी तो उन्होंने ही मुझे ये वाला सत्संग करने को कहा। तो हो सकता है इसमें किसी संगत को उसके सवालों का जवाब मिले। और जो वो मैसेज आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सेम डे या एक आध दिन में ही वो रिलेट हों, वो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में रिलेट हों। तो इन मैसेज को देखकर डरें नहीं, बल्कि ये सोचें कि हाँ, ये चीज़ें हमारे साथ आगे हो सकती हैं, लेकिन गुरुजी हमें आगाह कर रहे हैं कि इन चीज़ों से हमें बचना है, अपना थोड़ा इलाज भी कराना है, डॉक्टर को भी देखना है, डॉक्टर अपना काम करेंगे और गुरुजी अपनी ब्लेसिंग से हमें बड़े कष्ट की बजाय छोटे कष्टों से ही फ्री कर देंगे। तो संगत जी, उनके जो मैसेज हैं उनको लाइटली ना लें। जो मैसेज आपके पास पहुंचा है दैट मीन्स कि गुरुजी ने ही आपको वो मैसेज पहुंचाया है, और उस मैसेज को सीरियस लेकर डरना नहीं है, लेकिन उस बात को लेकर आपने सीरियस होना है कि हाँ, इन चीज़ों से अपना बचाव रखना है। और जो चीज़ें बड़े कष्ट गुरुजी छोटे में काट रहे हैं उसके लिए उनका शुक्राना ज़रूर करना है। क्योंकि जब हम शुक्राना करते हैं, मैंने बहुत बार नोटिस किया है, जब जब मैं शुक्राना करती हूँ तब तब मुझे उनकी और नई कोई ब्लेसिंग मिल जाती है। तो आप भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कीजिए कि जब आप शुक्राना करते हैं ना, तो आपको देखिए कि कोई और नई ब्लेसिंग उनकी मिलती होगी। और जिन जिन के साथ ऐसा होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शुक्राना सत्संग में मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।